मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक वर्ग सप्तम के लिए वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 16 जिसका शीर्षक भोर और बरखा है। यह पाठ कृष्ण भक्ति धारा की अनन्य कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ांत में हुआ था। इनका जन्म राज परिवार में हुआ था। रतन सिंह राठौर इनके पिता थे। वीर कुमारी इनकी माता का नाम था। राज परिवार में जन्म लेने के कारण लालन पालन बड़े ही उच्च कोटि से हो रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर थी। कुछ ही दिनों उपरांत इनकी माता चल बसी। मीराबाई अनाथ हो गईं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इन पर। इनका लालन पालन दादाजी के घर में हुआ। दादा ने इनका लालन पालन किया। मीराबाई अपनी माता पिता की अकेली संतान थी, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से, यत्न से, लालन पालन के साथ, उन समय की बात है, कम उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। ये 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में हम इतने जागरूक नहीं थे। हालांकि उस समय भी मीराबाई ने बाल विवाह का विरोध किया, परंतु इनकी इच्छा के विपरीत इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दी गई। फिर दुखों का पहाड़ जल्द ही टूटा और मीराबाई विधवा हो गई। इनके पति भोजराज मुगलों से लड़ते हुए युद्ध में शहादत को प्राप्त हुए। कुप्रथा कही जाए, कुप्रथा के अनुसार रानी ये मीराबाई को सती होना था, परंतु उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया और कृष्ण को प्रियतम, प्रेमी, पति, आराध्य सब कुछ मान बैठी। सब कुछ इनके कृष्ण हो गए। यह देख घर वाले, अब तो विधवा जीवन जी रहे हैं, घर वाले बड़े चिंतित थे कि ये क्या हो रहा है। राज घराना के विपरीत उनकी नाक कटी जा रही है, उनकी नाक नीची हो रही थी, परंतु इन्होंने एक न सुनी और अनन्य कृष्ण की भक्त हो गई। इसके बाद इन्हें विष दिया गया। विष का प्याला भी इन्होंने पी लिया और अमृतत्व को प्राप्त हो गया। विष इनका कुछ न बिगाड़ सकी। आज इसी मीराबाई का हम लोग पाठ 16 में भोर और बरखा का जो इन्होंने वर्णन किया है, एक माता अपने पुत्र से क्या चाहती है, ये भारतीय माता की भी आवाज़ है। भारतीय माता की आवाज़ को इन्होंने इस कविता में पिरोया है। जागो बंसी वारे ललना, मैया यशोदा को इंगित करते हुए भारतीय महिला की अंतर आत्मा की पुकार है। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र सुबह हो जाए, सूर्योदय हो जाए और मेरा पुत्र सोया रहे। माता ये कभी पसंद नहीं करती। आलसपन का भी इसमें संकेत है। हमें कभी आलसी नहीं होना चाहिए। इसलिए एक माँ अपने पुत्र को जगा रही हैं और क्या कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। बात यहाँ यशोदा की है, परंतु एक भारतीय माँ की भी आवाज़ है। बंसी वारे कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण को प्यार से उनकी माँ जगा रही हैं। जागो मोरे प्यारे उदाहरण देती हैं कि देखो रजनी बीती, रात बीत गई, भोर भयो हैं, भोर हो गया, घर घर खुले किवारे,
कई उदाहरण दे दिया इन्होंने, इनकी माता ने, कि रात बीत गई, सवेरा हो गया, देखो वातावरण में कोलाहल मच रहा है, घर घर के दरवाजे खुल गए और एक तू है कि अभी तक सोया हुआ है। और उदाहरण देती हुए कहती हैं मैया यशोदा कि गोपी दही मथत। अब देखो मेरे प्यारे, गोपियाँ दही मथ रही है, उससे बिलोने निकाल रही है, मक्खन निकाल रही हैं। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। और गोपियों की ग्वालिनों के कंगन की आवाज आ रही है। कितने प्रमाण दिए जा रहे हैं। वैसे में कि यही सब प्रमाण थे। यह इंगित करता है कि सवेरा हो गया, सूरज निकल गया, वातावरण में कोलाहल हो रहा है, हलचल मच गई और तू मेरे लाल सोया हुआ है। अब सोने का समय नहीं है, अब जाग जाओ, भोर हो चुकी है, उठो लाल जी। कितने प्यार से बोलती है, थपकियां देती हैं, उठो लाल जी। एक दूसरी तरह की कविता हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। चिड़िया चहक रही पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। आप देख रहे हैं सवेरे का चरित्र चित्रण क्या है। चिड़िया चहक रही पेड़ों पर, ऐसा सुंदर समय न खोवो, मेरे प्यारे अब मत सोवो। इस तरह से माताएं अपने बच्चों को जगाती है, प्यारी प्यारी थपकियां देकर। नींद से ओझील आंखें हैं, उसको पानी का छींटा मारकर जगाती है। तो यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है कि गोपी दही मथत, ग्वालिनें दही निकाल रही हैं, उनके कंगन की आवाज आ रही है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। और देखो कन्हैया, तुमसे मिलने के लिए सुर, देवता, नर, मनुष्य, देवता और मनुष्य सब तुमसे मिलने आ चुके हैं। वे सब कब के जाग चुके, तुम्हारे दरवाजे पर तुमसे मिलने आए हैं और तुम सो रहे हो। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये मैया यशोदा अपने लाल को कह रहे हैं। आप मन में कल्पना करिए कि मेरी माँ मुझसे कह रही है, अर्थात आपकी माँ की आवाज है, ये आपको जगाई जा रही है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। और प्रमाण दिया जा रहा है। लाल जी आंखें खोलते होंगे कि मैं अपनी कल्पना कर रहा हूँ, फिर सो जाते होंगे, आंखें औंधियाई हुई है, आंख में नींद भरी हुई है, परंतु अब आलस का समय नहीं है, आलस छोड़ो। इसलिए देखो, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल। अरे कन्हैया, तुम्हारे मित्र आ गए, ग्वालों के बच्चे सब देखो कैसे शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, टहल रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तू सोया हुआ है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। कन्हैया की जय हो ऐसा बोल रहे हैं। न भी बोलते हो तो माता उन्हें बोल रही है। ये सुनकर मेरा कन्हैया जाग जाए। एक माँ की अंतरात्मा की आवाज है इसमें। माखन रोटी हाथ में लीनी। देखो कन्हैया, तुम सोए हो, ग्वाल बाल सब मुंह में मक्खन रोटी खा रहे हैं और तू सोया हुआ है। ग्वाल बाल हाथ में रोटी मह लीनी, गौवन के रखवाले। और वो तो गायों को चराने भी जा रहे हैं, गोपालन करने जा रहे हैं, गौ सेवा में जा रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं सवेरा होने का। ऐसा प्रश्न आएगा आपको, सवेरा होने का क्या क्या उदाहरण है। तो रात बीत गई, भोर हो गया, गोपियां दही मथ रही है, ग्वाल बाल सब आ गए हैं, सब माखन रोटी खा रहे हैं, मुनि ऋषि मुनि सब तुमसे मिलने आ चुके हैं। और इस तरह से इतने प्रमाण दिए जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर कृष्ण को कहा गया है। उन्होंने पहाड़ को उठा लिया था। गिरि का अर्थ पहाड़ होता है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। जो भगवत के शरण में जाते हैं, भगवान उनका जरूर उद्धार करते हैं। अब अगली वीडियो में, धन्यवाद।